साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, यानी मन लगाकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं कल आप सभी लोगों को कारक के बारे में बताया था और विभक्ति चिन्ह के बारे में, सेम उसी के बारे में मैं आज आप सभी लोगों को सामने लेकर आया हूं और बताऊंगा उसका हर एक का उदाहरण कैसे क्या होता है। पूछा गया क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने करने वाला हूं। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने सेशन जो है आपका, इसको लाइक कर दीजिए और इस परिवार के बारे में अपने दोस्तों को साथ बताइए, शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई पे ऐसे ही प्यार को सदैव बारिश करते रहिए। ठीक है, आप सभी लोगों को सपोर्ट और स्नेह से मैं आप सभी लोगों के सामने ऐसा वीडियो, इससे बेहतरीन वीडियो लाकर प्रस्तुत करूंगा। आप सभी लोग बताइएगा कि आप सभी लोगों को मेरा यह प्रयास आप सभी लोगों के जीवन में कैसा बदलाव लाया, क्या लाया। तो ठीक है, कल मैं आप सभी लोगों को बताया था कारक के बारे में। तो कारक कहने का मतलब, कारक चिन्ह जो है, कारक कहने का मतलब किसी चीज को, मैं आप सभी लोगों को कल बताया था कि कारक किसी चीज को क्या करता है, कनेक्टेड करता है, संबंध को दर्शाता है, योग को दर्शाता है। तो कारक क्या दर्शाता है, संबंध को, योग को, उसके साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये दर्शाता है। समझ गए। उदाहरण के तौर पे यदि देखें तो ये बोर्ड है और ये आपके सामने कैमरा है। तो बोर्ड और कैमरा के बीच क्या है कि ये बीच में जो भी व्यक्ति आएगा उसको खट से प्रतिबिंबित कर ये वीडियो क्लिप बना लेगा या फोटो खींच लेगा। तो ये क्या हुआ, मोबाइल को, सॉरी, कैमरा को बोर्ड से क्या है, से क्या हो गया, बीच में से जो आया ना, ये क्या हो गया, कारक विभक्ति हो गया, कारक चिन्ह हो गया। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को इसके बारे में आज, ध्यान से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आप सभी लोगों को देखिएगा कैसे मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। तो कारक चिन्ह कहने का मतलब, इसको परिभाषित रूप यदि देखा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ ये क्या करता है, कनेक्टेड करता है, यानी संयोग करता है। तो देखिए इसका परिभाषित रूप मैं आप सभी लोगों के सामने रखता हूं कि देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त विशेष रूप से लिखा गया है कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त विशेष रूप से क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त विशेष रूप से क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ये कल तक मैं आपको बताया था, ये भी बता दिया था कि ये विभक्ति है, ये कारक है और ये विभक्ति चिन्ह है। मैं कल आप सभी लोगों को ये भी बताया था कि प्रथम को प्रथमा लिखा जाता है, द्वितीय या द्वितीय भी लिखा जाता है, द्वितीय भी, तृतीय या तृतीय भी लिखा जाता है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी में क्या आ जाता है, प्रथमा वाला विभक्ति इंक्लूड हो जाता है, आ जाता है। तो प्रथमा में आता है कर्ता, सेकेंड में कर्म, दूसरा में करण, फोर्थ में, तीसरा में आ जाता है करण, चौथा में संप्रदान, पंचमी में आता है अपादान, षष्ठी में संबंध, सप्तमी में अधिकरण और अठवीं में संबंधी आ जाता है, यानी संबंध ही आता है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बताऊं, देखिएगा क्या है कि प्रथमा में क्या आता है, प्रथमा विभक्ति में आता है कर्ता ने, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, को या के लिए, क्या होता है इसमें, क्या होता है संप्रदान में, क्या होता है को या के लिए, और संप्रदान में क्या होता है, दान पुण्यों का योग होता है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ दान के लिए संबोधित किया जाता है। आपा दान से, ये किसके लिए होता है, अलगाव के लिए। इसी में आता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, विद्यालय से बच्चे स्कूल घर से विद्यालय, सॉरी क्या इसका एग्जाम्पल है, विद्यालय से बच्चे घर चले गए,
यानी विद्यालय को छोड़कर बच्चे क्या चले गए, घर चले गए। इसी में उदाहरण आता है कि पेड़ पर से चिड़िया उड़ गई। समझ में आया ना। तो ये सब अलगाव यानी किसी चीज को तोड़ना, ये तोड़ देता है, बिलगाव कर देता है। उसके बाद संबंध में का, के, की, अधिकरण में, पर। उसके बाद संबंध में क्या है, अजी, अहो, अरे, अहो, अजी, ये सब क्या है, अधिकरण में आता है। तो ये सब था। इसको तो आप सभी लोगों को इसको याद करने की जरूरत है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा तो अभी ये याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबंध, अजी, अहो। फिर एक बार याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के को लिए, आपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, और संबंध, अजी, अहो, अरे, ये सब है। एक लाइन करिए, मैं आप सभी लोगों को उदाहरण समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसमें आता है उदाहरण के तौर पे, जैसे देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। पहला उदाहरण यदि देखूं तो बताया गया, राम ने पटना गया। तो राम क्या किया, पटना चला गया। या राम ने श्याम को पीटा। तो ये क्या हुआ, ने क्या दर्शाया, कर्ता को। राम ने किस पे प्रहार किया, श्याम पे। ये अभी इसको बाद में हम सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। तो राम ने श्याम को क्या किया, पीटा। तो ये क्या किया, संबंध को जोड़ा। राम ने श्याम को यानी ने करके ये क्या किया, संबंध को ऐड किया, यानी संबंध को जोड़ा। अगला उदाहरण देखते हैं। बस दो दो उदाहरण देते चलेंगे, आप सभी लोग समझते चलिए। अगला उदाहरण के लिए जैसे देखिए, राम को सीता से प्यार था। देखिए, को यानी उसको, मेरे को, हमको, तुमको, यानी राम को किससे लगाव था, यानी प्यार था। किससे, तो सीता मैया से, सीता मैया से, ठीक है। तो राम को, उसके बाद देखिए, राम नहीं लिखते हैं, लक्ष्मण को बड़ा भाई राम है। तो किसको बड़ा भाई है, राम किसको बड़ा भाई है, लक्ष्मण को। तो ये किसके हुआ, कर्म के लिए। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे क्या है, आगे है से के द्वारा। जैसे देखिए, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया। तो क्या हुआ, मेरे द्वारा, के या के द्वारा, या मेरे को द्वारा, मेरे के द्वारा, यानी द्वारा जहां पे भी आ गया, या करण से, जैसे राम से, लक्ष्मण से, भरत से, ये सब क्या हुआ, ये किस में आ जाएगा, करण से आ जाएगा। संप्रदान में को के लिए, जैसे राम के लिए सीता माता अग्नि परीक्षा दी। समझ गए। तो किसके लिए अग्नि परीक्षा दी, मैया सीता। किसके लिए, तो राम जी के लिए। तो ये किस में आ जाता है, के लिए में संप्रदान आता है, ठीक है, के लिए में संप्रदान आता है। उसके बाद आता है आपादान। आपादान में क्या आता है, इसमें अलगाव बिलगाव का बोध होता है। जैसे सबसे फेमस क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से चिड़िया उड़ गई। ये दोनों उदाहरण फेमस है। देखिए, ये से जो दर्शाया, पेड़ था एक, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये इसका पत्ता है। मान के चलिए कि यदि ये पेड़ से पत्ते गिर गया, दोनों अलग हो गया ना। फिर उसके बाद ये पेड़ है, ये चिड़िया, इसको मान लीजिए,
यदि ये उड़ गया तो क्या हो गया, पेड़ से चिड़िया उड़ गया, यानी बिलगाव हुआ ना। तो बिलगाव में क्या आएगा, बिलगाव में से आएगा, से आएगा, समझ गए। बिलगाव में से आएगा तो वो किस में आ जाएगा, आपादान। पूछेगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक विभक्ति है, तो आपादान कारक विभक्ति है। ठीक है, अब आएगा का के की, का के की। जैसे राम की पत्नी, किसकी पत्नी, सीता, राम की पत्नी सीता। आगे क्या आएगा, अधिकरण में पर, जैसे छत पर बच्चे हैं। अधिकरण में क्या होता है, अधिकार होता है, अधिकरण में अधिकार होता है। जैसे छत पर बच्चे हैं, छत पर क्या है, बच्चे हैं, यानी उस पर दबाव डाला गया कि बच्चे हैं। उसके बाद में पर, यानी छत पर बच्चे हैं, उसके बाद घर में लड़की है, घर में लड़की है, यानी घर में क्या हुआ, लड़की है, ये बताया गया। उसके बाद ये तो आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। ये जो है संबंध में जहां पर भी आपको अरे, अजी, अहो ये सब दिख गया तो वो क्या हो जाएगा, ये प्रथमा अष्टमी में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संबंध में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय।